हमारे इस वक्त जो बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसको हम आया सोफिया कहते हैं। आया सोफिया जो है वो हमेशा से एक तारीख़ में अहम जगह रही है। बज़ंतीन ने इसको 535 और 537 के दरमियान पहली दफ़ा इसको तामीर किया। फिर 15वीं और 16वीं सदी में इसमें इजाफा होता गया। ये किसी दौर में चर्च था। बज़ंतीन जो एम्पायर थी उसका ये दारुल खिलाफा था। फिर इसी को एक और इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये कस्तंतुनिया का जो हेड क्वार्टर था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो फ़ौज इसको फ़तह करेगी वो जनती है। तो इसको फ़तह करने के लिए बहुत सारे मुसलमान हुक्मरानों ने कोशिशें की इसको फ़तह करने की, लेकिन इसकी फ़तह करने का सेहरा जो है वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह दोम जो है उनके सर रहा। उन्होंने बहुत अवाइल उम्री में इसको फ़तह किया और फिर इसका जो आया सोफिया है इसका स्टेटस बदलता रहा। ये उस्मान का जो सल्तनत उस्मान थी उसमें ये उसका एक अहम जगह रही। फिर इसको मस्जिद में बदला गया, म्यूज़ियम बना और फिर इसको अब दोबारा जो है वो रिसेंटली मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है और ये अब एक मस्जिद है। तो अब हम देखते हैं कि आया सोफिया क्या है, उसकी तफसीलात क्या है। हम अब इस वक्त आया सोफिया की बैरूनी दाखिले पे है। आया सोफिया में दाखिल होने के लिए आपको इस चेकिंग के मरहले से गुजरना पड़ता है। हमने इसके गेट पे पढ़ा कि ये ग्रैंड मॉस्क है, जो किसी दौर में एक चर्च था, बिज़ंटाइन गवर्नमेंट का हेड क्वार्टर था। यहाँ पे अब हम आया सोफिया एक अजीम जो इमारत है, जगह है, उसमें दाखिल होंगे। ये आप उस बिल्डिंग का जो बैरूनी जगह उसको देख रहे हैं और इसमें आप इस बिल्डिंग के अंदर जो मुख्तलिफ अदवार में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई, उसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। और तुर्की के अंदर दीगर जो इमारत है उसी की तरह इसमें भी आपको बड़े बड़े पत्थर काट कर और फिर इन पत्थरों को जोड़ने के लिए जो है वो नमूना बनाया गया है। तो अब हम इस बिल्डिंग को अंदर से देखते हैं। ये एक बहुत ही सहर अंगेज़ किस्म का नज़ारा है जो हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये एक आलीशान बिल्डिंग जिसके दरमियान में आपको एक बहुत बड़ा डोम नज़र आता है, जिसके नीचे ये फानूस लटक रहे हैं। इस डोम के ऊपर आपको जो इस्लामी खताती है वो नज़र आती है कि वो जब इस मस्जिद को चर्च से या बिज़ंतीन के दारुल खिलाफा से इसको तब्दील कर दिया गया, तो वो बिल्डिंग में आपको इस्लामिक कैलीग्राफी, इस्लामिक आर्ट और उसकी झलक भी नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देख सकें तो इसमें मौजूद कुछ उस वक़्त की जो पुरानी पेंटिंग्स हैं, जब ये चर्च का हिस्सा था या बज़ंतीन जो रियासत थी उसका हिस्सा था, तो उसको भी उसी तरह से रखा गया, लेकिन साथ साथ उसके इस्लामी खताती के नमूने भी आपको नज़र आएंगे इस बिल्डिंग के अंदर दूर दूर तक। और ये एक अजीम नमूना है कंस्ट्रक्शन का, एक अजीम तारीख़ है इसकी, और आज हम इस तारीख़ी जगह पे मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो कैसी बनी है।